वेलकम एवरीवन। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन फुली टेप था और पिछले फ्राइडे ही इसको टेप कर दिया गया था और मैंने आपको रिजल्ट्स भी इसके बता दिए थे। लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन डिस्कस करने वाली चीजें हैं मेन वाली। शो को किक ऑफ किया द मेन इवेंट जे उसो ने, जिनका मैच था रूसेफ के साथ लास्ट टाइम इज नॉट टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। और इसमें जे उसो ने रूसेफ को बीट कर दिया। रूसेफ ने काफी कोशिश की लेकिन इसको नाकाम बनाया जे उसो ने। और लास्ट मोमेंट्स में इन्होंने स्पेयर लगा के ऊसो स्प्लैश लगाया, जिसके बाद रूसेफ हिल ना पाए। पूरे स्मैकडाउन में जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ देखने वाली थी वो थी बैक स्टेज सेगमेंट। और उसमें इन्वॉल्व थे जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस, आर-ट्रुथ और द मिज। वह कुछ ऐसे के पहले मिज आते हैं जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के पास और इनको कहते हैं कि भाई शेमस इंजर्ड है तो क्यों ना मुझे आप टूर्नामेंट में इन करवा दो। और निक ऑल्डिस ने बोला नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मेरिट पे चलूंगा। ये बॉल्स पड़े हैं, इसमें से जो नाम निकलेगा वही हकदार होगा। और इसी दौरान आर-ट्रुथ की एंट्री हो जाती है और ये 2 बॉल्स लेके आ गए एक बार फिर से। और इन्होंने निक ऑल्डिस को बोला कि भाई तुम ये मेरे बॉल्स लो और इन पे ट्राई करो, इनको यूज़ करो। और निक ऑल्डिस ने कहा नहीं भाई, मेरे पास अपने बॉल्स हैं और वो भी ब्रिटिश वाले। तो भाई क्या यहाँ पे डबल मीनिंग कन्वर्सेशन चल रही है। और इस कन्वर्सेशन से पहले निक ऑल्डिस ने एक बॉल निकाल भी लिया था और इसको ओपन भी कर लिया था। और जब ये आर-ट्रुथ के साथ बातों में मसरूफ़ थे तो द मिज ने चालाकी खेली और इन्होंने उस पर्ची को निकाल के अपनी पर्ची एंटर कर दी। और फिर जब आर-ट्रुथ निक ऑल्डिस से बात करने के बाद गए और निक ऑल्डिस ने उस पर्ची को खोला तो द मिज का नाम था उसके अंदर। तो क्यों ना होता भाई, क्योंकि मिज ने ही पर्ची डाली थी तो इन्हीं का ही होना था। और इन दिस वे द मिज लास्ट टाइम इज नॉट टूर्नामेंट के चौथे मैच के लिए क्वालीफाई हो चुके थे क्वार्टर फाइनल के। फिर आता है चेल्सी ग्रीन का यूएस टाइटल विनिंग सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन में रिंग के पीछे फ्लैग्स भी लगे हुए थे और इनके साथ इनकी साथी अल्बा फायर भी थी। तो इन्होंने एक बार फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी और म्यूजिक बज जाता है। फिर जेड कारगिल ने आके अल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन दोनों की बैंड बजाई और इन दिस वे इन्होंने इनका ये विनिंग सेलिब्रेशन का जो मोमेंट था, माहौल था, ये सब खराब कर दिया। फिर आया लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच, द मिज वर्सेस एलए नाइट। इस मैच में द मिज ने पूरी कोशिश की कि एलए नाइट को बीट किया जाए और ऐसा लगा भी कि ये अब हार मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में जब द मिज स्कल क्रशिंग फाइनली लगाने लगे थे तो इसको फिर एलए नाइट ने कन्वर्ट कर दिया बीएफटी में। और इन दिस वे द मिज जवाब दे गए और वाया पिन फॉल एलए नाइट इस मैच को विन करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो द मिज इस टूर्नामेंट में 2 मौके पा चुके हैं और दोनों ही इन्होंने गवा दिए। फिर वुमेन्स वार गेम का एडवांटेज मैच आता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का। और इस मैच में दोनों तरफ से ही बराबर फाइट हुई और फिर ये फाइट बढ़ते-बढ़ते पहुंची अनाउंस टेबल की तरफ, जहां पे अनाउंस टेबल के पीछे छुप के आस्का ने अपने मुंह के अंदर मिस्ट भर लिया था। और जब ये शार्लेट फ्लेयर के मुंह के ऊपर मारने लगी तो शार्लेट फ्लेयर साइड पे हो गई और पीछे खड़ा हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल और ये उनके मुंह पे लग गया। इन दिस वे ऐसा माहौल बना कि आस्का बौखलाहट का शिकार हो गई और इसका फ़ायदा उठाया फिर शार्लेट फ्लेयर ने और इनको वाया पिनफॉल इन्होंने बीट कर दिया है और इनको ये वुमेन्स वार गेम्स का एडवांटेज हासिल हो चुका है। आज का मेन इवेंट था सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैच टीएमएफटी वर्सेस टीम सेमी। और इस मैच में भी मैं आपको क्या बताऊं, बस आप बस डिटेल देखें। सबसे पहले जेसी मटियो एलिमिनेट हुए और उसके बाद शिंसके नाकामुरा को टामा टोंगा ने बीट किया। हल्का सा ही मूव मारा था और उसके बाद शिंसके नाकामुरा जवाब देके तो सही फेक ये फील हुआ। इसके बाद टामा टोंगा को भी एलिमिनेट कर दिया रे फिनिक्स ने। एमसीएमजी ने फिर टोंगालोआ को सही सताया, ऐसा इनकी बैंड बजाई कि इनको गुस्सा कर गया और इन्होंने पकड़ के दोनों को ही बारी-बारी एलिमिनेट कर दिया। फिर रे फिनिक्स ने भी अपनी स्पेशल स्किल दिखाई। रिंग रोप्स के ऊपर चढ़ के कभी इधर और कभी उधर इन्होंने सही घुमाया सबको, लेकिन आखिरकार खपे हुए टामा टोंगा ने फिर जोरदार क्लोथस्लाइन लगाया रे फिनिक्स को और फिर रे फिनिक्स हिल ना पाए। वाया पिनफॉल ये भी एलिमिनेट हो गए। इससे पहले टोंगालोआ भी एलिमिनेट हो गए थे, आपको बताना भूल गया। लास्ट में फिर बच जाते हैं, फिर 3 वर्सेस 1 का बैटल हो जाता है। समी ज़ेन लास्ट में बच गए और दूसरी तरफ होते हैं सोलो सिकावा, टाला टोंगा और टामा टोंगा। समी ज़ेन ने फिर जान मारी और इन्होंने पहले तो टामा टोंगा को एलिमिनेट किया और उसके बाद टाला टोंगा जब ये बाहर थे, इनको वाया काउंट आउट बीट किया और ये टाइम पे रिंग में ना आ सके थे। तो लास्ट में 2 बच गए थे, सोलो सिकावा वर्सेस समी ज़ेन। और इस मैच में सही अप्स एंड डाउन्स हुए। आखिरी मोमेंट्स में जब समी ज़ेन सोलो सिकावा को हलवा किक लगाने लगे तो इसको फिर सोलो सिकावा ने सुपर किक में कन्वर्ट कर दिया और जोरदार स्पाइक मारा और फिर समी ज़ेन हिल ना पाए और वाया पिनफॉल इस मैच को विन कर गए। सोलो सिकावा के विनिंग सेलिब्रेशन के दौरान लाइफ बंद हो गई। एंट्री हो गई द वाइट सिक्स की और सोलो सिकावा के बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे अंकल हाउडी। जैसे ही ये पीछे मुड़े तो अंकल हाउडी ने इनको सिस्टर एबिगेल लगा दिया। और इन मोमेंट्स के साथ आज का स्मैकडाउन टेप स्मैकडाउन द एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।